पेप गॉर्डियोला का 1000 मैनेजर कैरियर गेम और जिसमें उन्होंने मैच खेला जी लिवरपूल के साथ 1000 गेम ऑफ पेप गॉर्डियोला's कैरियर एज अ मैनेजर एंड दिस इज अगेंस्ट द लिवरपूल और लिवरपूल को ट्रैश आउट कर दिया मैनचेस्टर सिटी ने। एक ट्रिब्यूट जो है वो बहुत अच्छा दिया कि एक मेमोरेबल मैच जो है वो पेप गॉर्डियोला को मैनचेस्टर सिटी ने 1000 दे दिया है। एक बहुत ही बड़ा माइलस्टोन है पेप गॉर्डियोला के लिए एज अ मैनेजर और उनका बहुत ही सक्सेसफुल मैनेजर कैरियर रहा है। पेप गॉर्डियोला एक ऐसे मैनेजर हैं, बहुत सारे मैनेजर आए, मोरिनियो, दद्दू ऑफ रियल मैड्रिड, सर एलेक्स फर्गसन और भी बहुत सारे ब्रिलियंट कोचेज आए हैं जहाँ भी इस वक्त हैं, एवॉल्व कर रहे हैं, फुटबॉल चला रहे हैं। लेकिन पेप गॉर्डियोला ने फुटबॉल को चेंज किया। पीपल ब्लेम करते हैं, कुछ लोग प्राउड करते हैं कि फुटबॉल को चेंज किया, लेकिन पेप गॉर्डियोला ने पोजिशनल फुटबॉल में डोमिनेट किया और पेप गॉर्डियोला की पोजिशनिंग टैक्टिक्स ने फुटबॉल को चेंज कर दिया है। बार्सिलोना की बी टीम से लेकर मैनचेस्टर सिटी तक का सफर रहा है जी पेप गॉर्डियोला का। इसके ऊपर हम थोड़ी बात अभी करते रहेंगे, मेन वीडियो भी बना लेंगे इसके ऊपर टोटल नेक्स्ट में। लेकिन अगर मैं बात बी टीम ऑफ बार्सिलोना, फिर बार्सिलोना मेन टीम, बायर्न म्यूनिख एंड देन मैनचेस्टर सिटी को मैनेज किया है पेप गॉर्डियोला ने अब तक एंड ही वॉज अ फैंटास्टिक परफॉर्मर इन दिस। 70% जो वो विनिंग परसेंटेज रही है पेप गॉर्डियोला की। ओनली 1 and 2 सीजन आई थिंक ऑफ हिज होल कैरियर जहाँ पर वो ट्रॉफी नहीं जीत पाए हैं। 4 times यूरोपा चैंपियन लीग विनर 3 टाइम के वो रह चुके हैं। जिस कमाल तरीके से उन्होंने फुटबॉल को बॉल किया, लियोनल मैसी के टाइम पे जब टिकी ताका था, फिर ट्रैवल विनर ऑफ मैनचेस्टर सिटी आए, बायर्न में उन्होंने डोमिनेट किया, बायर्न के बहुत ही ब्रिलियंट बायर्न उन्होंने बनाई। सो दिस अ ट्रिब्यूट टू पेप गॉर्डियोला के जिस तरह से पेप गॉर्डियोला ने इवॉल्व किया इस फुटबॉल को, उस फुटबॉल दिया है जिस से हमें देखना, दैट्स क्वाइट अमेजिंग। और पोजिशनल फुटबॉल पासिंग अमेजिंग और एक टाइम पे ही वाज अ जायंट एंड राइट नाउ ही इज आल्सो इज अ जायंट, ही इज अ नाइटमेयर फॉर एनी मैनेजर, एनी टीम एंड ही हैज रूट्स आल्सो। कंपनी जो है वो खेल चुके हैं मैनचेस्टर सिटी की लिए अंडर पेप गॉर्डियोला, इस वक्त वो मैनेजर है, अमेजिंग मैनेजर। ही अटेटा असिस्टेंट रह चुके हैं, उसके बाद क्या बोलते हैं चेल्सी के जो करंट कोच हैं वो रह चुके हैं। यानी कि ही इज नॉट जस्ट अ मैनेजर, इज अ मास्टर ऑफ मैनेजर्स जिसने। सो कंग्रेचुलेशन टू पेप गॉर्डियोला। वी होप कि जब तक वो मैनेज करेंगे उनको सक्सेस मिलती रहे और जब तक वो मैनचेस्टर सिटी के लिए हैं वो मैनचेस्टर सिटी के लिए सक्सेस लेते रहे और इसी तरह से वो अपना फुटबॉल देखते रहे। 3 चैंपियन लीग अभी तक वो जीत चुके हैं। लेट्स सी हाउ मोर ही विल विन इन दिस अपकमिंग फिक्चर। अब आ जाते हैं जी मैच के ऊपर। मैनचेस्टर सिटी ने थ्रो आउट कर दिया जी लिवरपूल को, लिवरपूल दिख ही नहीं। और ये मैच जब भी आप मैच देखते हो आपका कभी क्या कहते हो अर्लिंग हालैंड के ऊपर सारे के मेन ऐसा, लेकिन ये दिस गेम विल बी रिमेंबर एज जर्मी डोकू गेम। बाय सब व्हाट अ गेम। जर्मी डोकू ने जो परफॉर्म कर दिया इस मैच के अंदर, दिस इज क्वाइट सेंसेशनल। जर्मी डोकू का ये प्राइम गेम था। जर्मी डोकू देखो, मैंने पिछली काफी वीडियोस के अंदर बोला हुआ है कि पेप व्हाई ही डोंट स्टार्ट हिम, उसको स्टार्ट क्यों नहीं लेता पेप डोकू को स्टार्ट नहीं। तो मैं आपको बता सकूँ, गारंटी से बता सकूँ, जब प्लेइंग 11 या स्टार्टिंग 11 के अंदर डोकू नहीं हुए, मैनचेस्टर सिटी ने स्ट्रगल किया है। ऑब्वियसली स्ट्रगल किया मैनचेस्टर सिटी ने। जिस अंदर थ्रू आउट जर्मी डोकू खेला है, ही वॉज ब्रिलियंट टुडे, ही वॉज एब्सोल्युटली ब्रिलियंट, पासिंग आउटरेजियस फुटबॉल इस वक्त पेप जर्मी डोकू ने आज के इस मैच के अंदर खेला और जो हमें देखने को मिला इसका फुटबॉल, दैट इज क्वाइट सेंसेशनल फुटबॉल फ्रॉम जर्मी डोकू। और यही हम एक्सपेक्ट करेंगे जर्मी डोकू से ऑफ कमिंग टाइम के अंदर और ऑफ नेक्स्ट जो भी ये सीजन होगा जर्मी डोकू का अच्छा रहे। और इसके बाद अर्लिंग हालैंड इज फैंटास्टिक एंड निको गोंजालेस व्हाट अ मैन इज एन की कंसिडर टू बी अ ग्रेट मैन। पहले गोल की अगर मैं बात करूँ, उससे पहले पेनल्टी हमने मिस कर दी थी। ही डोंट स्कोर पेनल्टीज भाई। मेरा में इसको किसी और को दे देनी चाहिए कि पेनल्टी नहीं स्कोर करनी, ना कि अगर ब्रो नो टेंशन किसी और को दे दे, मामूश कर लेगा। उसके अंदर ग्राउंड के अंदर ही थे डोकू इस वक्त ग्राउंड करते थे। फिल फोर्डन ग्रेट पेनल्टी टेकर। फिल फोर्डन की बात काफ़ी कम होती है, इज फंटास्टिकली कमिंग टू हिज 22-23 फॉर्म, जिस आज उसने अपने गेम को वॉल किया। थोड़ा सा लास्ट सीजन उसका बुरा गया था, फॉर्म में ही थी, लेकिन इसको तो उसने फॉर्म पकड़ी हुई है। पेनल्टी में इसके बाद निकाल देंगे, आउटरेजियस हैडर लिया और मैनचेस्टर सिटी को 1-0 अप कर दिया। और
इस पॉइंट ऑफ टाइम तक 2 गोल थे मेरा में, पेनल्टी अगर हो जाती तो 2-0 थी और गेम माइट बी डन एंड डस्टेड, फॉर लिवरपूल। लेकिन लिवरपूल को समझ नहीं आई। एक गोल उनका डिसअलाउड हुआ, उसकी मैं बात करता हूँ। उस गोल के अलावा एक शॉट ऑन टारगेट थी इनके पूरे मैच 77वें मिनट के अंदर। सोबोस्लाई ने शॉट ऑन टारगेट मारी एंड दिस वाज फर्स्ट शॉट ऑन टारगेट आफ्टर दैट हेडर। मैनचेस्टर सिटी ने क्रूजिंग कर ली थी। सेकंड गोल वाज ब्रिलियंट फ्रॉम निको जिस तरह से खेल रहा है निको, इट इज़ ब्रिलियंट फ्रॉम निको ने अपनी वो पोजीशन ली हुई है। निको समझ रहा है कि उसको रोडरी बनना है, रोडरी वाली चीज़ उसने लानी है और ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर वो रोडरी जैसी चीज़ें इवॉल्व करता है, जब तक रोडरी नहीं है, रोडरी चले जाएगा तो इट विल बी द फ्यूचर ऑफ मैनचेस्टर सिटी बन सकते हैं। तो रोडरी के साथ अगर वो रहते हैं या रोडरी वाला फुटबॉल अगर वो खेलते हैं, दैट विल बी अमेजिंग एंड दिस विल बी ग्रेट। क्योंकि गोल जब भी बंदा मारता है तो उसको फर्स्ट हाफ के एंड तक एक गोल होने वाला था उनका, लेकिन वो हो गया ऑफ साइड। अब इसको बहुत सारी चर्चाएँ हैं, लेकिन पेनल्टी के ऊपर ही लिवरपूल वाले कह रहे हैं कि पेनल्टी नहीं थी। चले वो भी नहीं, पेनल्टी गोल तो हुआ नहीं, ठीक है। उसके बाद हेडर आप ले लो, फिर भी अब 3-1 से तो हार ही रहे हो। पेनल्टी होती तो 4-1 से आते, गोल माइनस का, फिर भी अब हार रहे थे। लिवरपूल गंदा फुटबॉल खेल रही है, लिवरपूल को समझ नहीं है लिवरपूल ने क्या करना है। लिवरपूल का डिफेंस सिस्टम नहीं है। इसाक इज वेयर, आई डोंट नो वेयर इज ही। साला इज नॉट इन गुड फॉर्म, वेयर इज नॉट परफॉर्मिंग वेल। 400 मिलियन जो इन्होंने खर्चा है वो 400 मिलियन कहाँ जा रहा है। लिवरपूल मैनेजमेंट को कुछ नहीं पता, क्लूलेस हैं इस वक्त। आर्ने स्लॉट, उनको समझ नहीं आ रहा है कि वो क्या करें। टोटल डिसहार्ट हम के अंदर है इस वक्त लिवरपूल की टीम। डिफेंस सिस्टम नहीं काम कर रहा, उनका गोल्स वो खा रहे हैं, डीप के अगेंस्ट खा रहे हैं। और व्हेन यू आर अगेंस्ट मैनचेस्टर सिटी यू विल पे, क्योंकि मैनचेस्टर सिटी एट देयर वर्स्ट भी आपको पेलेगी। लास्ट सीजन और वर्स्ट सीजन, लेकिन हमने ड्रॉ निकाला था वहाँ पे। और एक मैनचेस्टर सिटी का ये कि मैनचेस्टर सिटी ने एक बहुत ही ये कंसेक्यूटिव विक्ट्री बनती थी मैनचेस्टर सिटी के लिए, क्योंकि हम मैच नहीं जीते हैं 2023 से इनके अगेंस्ट। आज हमने वो मैच निकाला 3-0, गुड स्कोर लाइन, बट ये 4 से 5 होते थे। जर्मी डॉको ने एक अच्छा गोल किया, निको राइली ने एक पास दिया जर्मी डॉको, वो थोड़ा सा इंच तक वरना परफेक्ट टैप इन था वो जर्मी डॉको का। लेकिन जर्मी डॉको ने जो गोल किया भाई साहब ब्रिलियंट। बॉल आई पीछे से, निको के पास आई, निको राइली ने बॉल दी, जर्मी डॉको ड्रिबल जस्ट, एंड दिस इज अ स्ट्राइकर, दिस इज अ गेम ऑफ स्ट्राइकर। जो हम कहते हैं कि जो बड़े स्ट्राइकर्स होते हैं या जो कुछ स्ट्राइकर्स गोल नहीं मार पाते, देखिए जिस रेंज के अंदर बॉल थी यहाँ से गोल होता है गोल। लेकिन उसने ये नहीं किया कि उसने फर्स्ट टच किया, काटा, अंदर गया, ओनली 1 टच, उसने बैंगर मारा वहाँ पे। अगर वहाँ पे गोल ना होता, पोस्ट पे लगता, कीपर से होता, नो प्रॉब्लम। बट जब आप इस सिनेरियो के अंदर होते हो और आप टच लेकर अंदर जाते हो, एक और टच लेते हो, और जब एक और टच आप लेते हो, एक और लेता हूँ, एक और लेता हूँ, एक और, जब तक इस माइंड के अंदर जब आप रहते हो तो इतने देर में डिफेंडर तो आ जाता है और आप वहाँ पे गेम गोल नहीं कर पाते और डेफिनेटली। और उसके बाद आप कहते हो गंदा मैंने कर दिया, मुझे शूट मार ली थी, लेकिन वो टाइम गुजर। लेकिन अगर आप शूट मार देंगे तो अब आपको ये रहेगा कि मैंने शूट अच्छी मारी, इसमें थोड़ी सी एक्यूरेसी लाने पे। लेकिन अब आप रन करेंगे बॉल को लेकर पेनल्टी एरिया के अंदर जाएंगे तो डेफिनेटली वहाँ पे गोल नहीं होता गोल, क्योंकि गंदी से गंदी टीम भी हो वो डिफेंस वहाँ पे कर देगी, वो ब्लॉकर वहाँ पे आ जाएगा। जो जैसा गोल निको गोंजालेस ने मारा वो गोल भी वैसा ही था और जर्मी डॉको वाला गोल भी ऐसा था। अर्लिंग हालैंड का हेडर बाय साहब, इज अ मैन, इज अ जायंट मैन, वो हेडर नहीं आप उससे रोक सकते। टोटल कंट्रोल था मैनचेस्टर सिटी का। और अब लिवरपूल के लिए मुश्किल बन सके। नॉटिंघम फॉरेस्ट के साथ उन्होंने आफ्टर द इंटरनेशनल ब्रेक खेलना है, लेट्स सी हाउ दे प्ले। बट आई थिंक लिवरपूल मुझे यूरेफा चैंपियन लीग के अंदर तो क्या यूरोप के अंदर नहीं दिख रही है। 8वें स्थान के ऊपर पहुंच गया। मैनचेस्टर सिटी हम 2nd पोजीशन के ऊपर जा चुके हैं, 22 पॉइंट्स, 4 गैप विद आर्सेनल ने बोटल करना स्टार्ट कर दिया है। द एलिफेंट इज ड्राउनिंग या फैलिंग, जो भी बोलो उसको। लेकिन आर्सेनल ने जो है वो मैच ड्रॉ करवा लिया है सदरलैंड से। सदरलैंड ने जो है वो मैच का स्टार्ट बहुत ही अच्छा किया। सदरलैंड बहुत अच्छी टीम इस सीजन हमें नज़र आ रही है। सदरलैंड प्लेइंग गुड, सदरलैंड परफॉर्मिंग वेरी गुड। जो सदरलैंड का एक ओरा आप से कह लें चल रहा है इनके साथ। दूसरी भी एक टीम है बोमत के साथ। सो बोमत का भी जो स्टार्ट ऑफ द सीजन था वो बहुत ही अच्छा रहा, यानी कि बोमत ऊपर रही टॉप थी। लेकिन आपको मैंने बोला था कि ये दोनों टीमें स्लिप अप करेंगी, तो इसी तरह स्लिप अप उनका होना स्टार्ट होगा। बोमत अब नीचे चली गई, इनमें 8वें 9वें के ऊपर चली गई है। लेकिन सदरलैंड बहुत अच्छा फॉर्म कर लिया। सदरलैंड
was will be a hard task for them, definitely hard task for them, and they score. आर्सेनल ने कंसीड कर लिया गोल आफ्टर 4 गेम्स, आर्सेनल ने गोल कंसीड कर लिया और वो नजर रहा था, लेकिन आर्सेनल ने उसके बाद कम बैक मारा। आर्सेनल मैच के अंदर वापस आ गए, लेकिन लास्ट एंड डाइंग मिनट्स के अंदर आके सदरलैंड ने गोल करके इक्वलाइजर मार दिया और विनिंग स्ट्रीक भी टूट गई आर्सेनल की और आर्सेनल ने 2 गोल कंसीड किया। दिस इज अ बिग थिंग। आपको लगे 2 गोल ये क्या है, लेकिन ये बहुत बड़ी थिंग है। जिस फॉर्म के अंदर आर्सेनल चल रही थी उस फॉर्म के अंदर 2 गोल बहुत ज़्यादा है, डेफिनेटली बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आर्सेनल गोल खा ही नहीं रही। आर्सेनल का इतना तगड़ा डिफेंस, टिम्बर, गैब्रियल जीसस, वाओ, राया इन गॉट फॉर्म, यानी कि गोल ही नहीं वो खा रहे। लेकिन जिस तरह से सनडरलैंड ने हम्बल किया है, माइट बी आर्सेनल विल बी बैक टू देयर बेसिक्स, बॉटल्स करना स्टार्ट कर दिए। मैंने आपको पहले बोला जनवरी, मैं तो फरवरी तक भी मैं इनको साथ लेके चलूंगा, लेकिन 4 पॉइंट्स का गैप है, इट्स नॉट अ बिग गैप। यानी कि जब हम ब्राइटन से हारे थे, मेरे को 9 पॉइंट्स का गैप था, और जब हम विला से हारे तो तब भी इसको 7-8 पॉइंट का गैप था, लेकिन इस वक्त गैप कम होके सिर्फ 4 का रह गया, और 4 का गैप एक गेम आपकी जो अभी बाकी है एमरेट्स के ऊपर जो आपने खेलना है, और उसके अलावा लिवरपूल भी खेलेगी, इनसे यूनाइटेड खेलेगी, टॉटनहम है, तो कहीं ना कहीं तो आर्सेनल स्लिप अप करेगी। और ये चीज़ हमने देखने की, जब आर्सेनल स्लिप अप करे आप स्लिप अप ना करो। आप जिस गोटेड फॉर्म के अंदर आ चुके हो मैनचेस्टर सिटी, आप वो फॉर्म अपनी ना जाने दो, और उस स्लिपरी परफॉर्मेंस के ऊपर आपने अपना सीजन अप करना। और नंबर 1, अगर मैनचेस्टर सिटी नंबर 1 के ऊपर आ जाती है तो जिस फॉर्म के अंदर है, हम टॉटनहम को भी हराएंगे, ब्राइटन को भी हराएंगे, एस्टन विला को भी हराएंगे, जो नेक्स्ट फिक्चर के 3 डिफीट्स इस सीजन के अंदर तक हम ले चुके हैं, और उन 3 डिफीट्स को हमने रिकवर करके रखना है। आर्सेनल आई डोंट थिंक सो दे आर विनिंग दिस लीग ऑल, मैं भी से कह रहा हूँ वो बॉटल कर देंगे, 80 पॉइंट्स 82 पॉइंट्स तक जाएंगे, लेकिन दे माइट डन इट, क्योंकि वो स्टार्ट हो चुकी है, इंटरनेशनल ब्रेक आ गई है। लेकिन आर्सेनल के लिए चीज़ें थोड़ी सी फ्रस्ट्री होंगी ही, और आर्सेनल नॉट लुकिंग आर्सेनल विन करेगी। यूनाइटेड ड्रॉ विद टॉटनहम हॉटस्पर, सेकंड टाइम रिचार्लिसन ने अपना ओरा ज़ाया किया है। लास्ट टाइम लिवरपूल के अगेंस्ट उन्होंने मैच खेला था, एंड लेट डियोगो जोटा ने वो गोल मार के विन कर लिया था मैच, और इस वक्त भी वो हार गए, यानी कि ये मैच वो हार गए। डिलिट ने हेडर मारा और वो मैच उसने विन कर दिया। रिचार्लिसन ने यूनाइटेड स्कोर गोल, लेकिन उसके बाद उसने ये क्या कहते हैं टॉटनहम ने कम बैक मारा, लेकिन टॉटनहम ने फिर गोल मारा कि 2-1 स्कोर का लाइन कर दी। रिचार्लिसन ने वो गोल किया हेड के साथ, डिफ्लेक्टेड हेड ही था, लेकिन गोल रिचार्लिसन के खाते में आ गया, और उसके बाद उसने वो ओरा वाली सेलिब्रेशन की, और 2 मिनट बाद वो ओरा फिर से बढ़ गया। तो अब मैं यही कहूँगा टॉटनहम, अगर टॉटनहम के प्लेयर से भी कहूँगा, इसको भी बोल दूँगा, अगर विनर मारे ये, यानी कि 1-1 ड्रॉ है, फिर विनर मार देता है, या 90 मिनट हो चुके हैं, 92 मिनट हो चुके हैं, जो स्कोर लाइन जो गोल, उसके बाद उसको बोलता सारे तूने शर्ट अगर उतारी, सारे चीर देंगे तेरे को, तू सारे पनौती है तेरी ये शर्ट उतारना, क्यों अपने ओरा भी ज़ाया कर रहा है, और तेरे इस ओरे के चक्कर में हम भी बढ़ रहे हैं। तो ये चीज़ डेफिनेटली अब रिचार्लिसन को देखने में 2-2 ड्रॉ अगेंस्ट यूनाइटेड, या यूनाइटेड 2-2 ड्रॉ अगेंस्ट टॉटनहम कह लो। यूनाइटेड वाज अप, और यूनाइटेड इज कमिंग बैक ऑन देयर फॉर्म। टॉटनहम लुकिंग गुड, टॉटनहम नंबर 2 के ऊपर भी होके आई है, लेकिन अब वो तीसरे के ऊपर मेरा तीसरे चौथे के ऊपर आ चुके हैं। लेकिन यूनाइटेड बैक ऑन द फॉर्म, यूनाइटेड 7वें के ऊपर आ चुके हैं। यूनाइटेड जो मिड टेबल 14-15 के ऊपर घूमती थी, जो उन्होंने 3 गेम्स बैक टू बैक जीती, उसके बाद यूनाइटेड कम बैक वेरी वेल। यूनाइटेड ने वो फुटबॉल खेल के दिखाया है कि दैट्स व्हाई दे आर द बेस्ट टीम ऑफ द पास्ट, नॉट राइट ना, पास्ट की वो बेस्ट टीम है। लेकिन अभी रूबन अमोरिम को टाइम देना चाहिए। फॉर मी पर्सनली, मेरे प्रोस्पेक्ट से, आप गोल्डबर्ग क्या सोचता है या डैंक भाई क्या सोचते हैं वो नहीं मुझे पता, लेकिन या यूनाइटेड स्टैंड क्या सोचता है, या यूनाइटेड की जो उनकी मैनेजमेंट है क्या समझते हैं, लेकिन अमोरियम को टाइम दें। जो पिछले कुछ साल से जिस तरह का भी फुटबॉल लिवरपूल यूनाइटेड ने खेला है, ठीक है ना, जिस तरह का भी खेला है, मैनचेस्टर सिटी यूनाइटेड मेरे ख्याल में 2014 के बाद से ये कभी भी इस टॉप स्पॉट के ऊपर नहीं आई, तो में वही था लास्ट टाइम। उसके बाद यूनाइटेड ने पिछले 10 साल के अंदर मैनचेस्टर सिटी के ऊपर गई भी नहीं है, 10-12 साल से, लीग के बाद से 13 के बाद, यानी कि ये हिसाब तक यूनाइटेड। लेकिन इस वक्त यूनाइटेड के अंदर वो फॉर्मेट है के अंदर यूनाइटेड 15, 16, 14, 15, 11, 12 के ऊपर घूमती थी, और लास्ट सीजन के अंदर भी यही था। टिल था कि इसको ये कर देंगे, कट आउट कर देंगे इसका, यानी कि ख़त्म कर देंगे, लेकिन नहीं किया उन्होंने तब, यानी कि इसको कट आउट देंगे। अब तो वो फॉर्म पकड़ चुके हैं, ड्रॉज करें, हार नहीं रहे मैच ऑब्वियसली,
लेकिन मेरा में ये एक मैच हारे हैं शायद पिछले 6-7 मैच के अंदर, ये एक बड़ी बात है यूनाइटेड के लिए। ड्रॉ निकाल रहे हैं वो, लेकिन हारे नहीं है, तो डेफिनेटली यूनाइटेड को चाहिए कि वर्क ऑन करे। रियल मैड्रिड ड्रॉ अगेंस्ट वेलिकानो, और पिछले 4 मैचेस के अंदर इन वेलिकानो वे मैड्रिड नहीं जीती। मैच एक अगर मैं बात करूँ तो मैंने भी शॉर्ट हाईलाइट्स ही देखी। स्कोर लाइन के ऊपर अगर आप चाहते हो तो 0-0 के स्कोर लाइन है, और आपको गंदा मैच हुआ, लेकिन कीपर्स ने अच्छा फुटबॉल खेला। और यूनाइटेड को मैड्रिड को मैं आप दूंगा, मैड्रिड को चांसेस अच्छे मिले, लेकिन कीपिंग वाज ब्रिलियंट फ्रॉम वायाकानो। और ये चीज़ है कि वो टीम काफ़ी हार्ड है। जैसे मैच स्टार्ट हुआ था तो कमेंटेटर बोल रहा था कि दिस विल बी नॉट ईजी ट्रांसफर फ्रॉम देम, और डेफिनेटली वो ही हुआ। और इसके ऊपर काउंटर किया बार्सिलोना ने, कोई जैसे डाट मैन ने ड्रॉप किए पॉइंट्स, बार्सिलोना वाज अप है, बार्सिलोना का अब हमने मैच जीतना है, और बार्सिलोना डिड इट। 4-2 से हरा दिया मैच बार्सिलोना ने सेल्टा विगो को, और बार्सिलोना अप चली गई टेबल के अंदर। अब 3 पॉइंट का डेफिसिट रह गया, और ये डेफिसिट बहुत ज़्यादा था। आई थिंक 8-9 पॉइंट्स का डेफिसिट था जब बार्सिलोना एक आध मैच हारी थी। उसके अंदर वो मेरा लीग चैम्पियंस का भी एक मैच हारे थे। तो मैड्रिड वर्सेस वेरी अप, और यही है कि नवंबर के अंदर कोई लीग नहीं जीतता, ये तो आपने बोला है। डेफिनेटली जाबी अलोंसो को भी ये बात समझ आनी चाहिए, लेकिन जाबी अलोंसो नॉट प्लेइंग एंड ब्रिलियंट गेम फ्रॉम लेवेंडोव्स्की। जमाल आफ्टर ब्रेकअप, दिस मैन इज बैक, बट वी यूज टू सी। तो अभी वो रखे, लेकिन रिलेशनशिप रखे साले, लेकिन जो हरकतें कर रही हैं इतना गंदा रिलेशनशिप। क्या हालैंड की गर्लफ्रेंड नहीं है क्या, या बाकियों की नहीं है, डिम्बेले की नहीं है, वाइफ है उसकी भी, तो गर्लफ्रेंड सब कहते हैं। जिस तरह से इसने गंदा किया अपना कैरियर के लिए तोहमत लगवाई है, डेफिनेटली वो चीज़ तो लेकिन बार्सिलोना अगर लामिन यमाल ऐसा खेलता रहा तो डेफिनेटली दिस विल बी अरेंज, क्योंकि अभी डर्बी भी है इनकी और game. Let's see what happens. So this was my preview of last game week before the international break.